चंबा की पहचान चंबा की चप्पल से जुड़े कारीगरों पर भी कोरोना की मार पड़ी है। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन और अनलॉक के कारण इस व्यवसाय से जुड़े कारीगर काम छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। एक समय था जब चंबा की चप्पल चंबा के राजाओं की शान थी। फिर आज़ादी के बाद चंबा के लोगों और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए यह चप्पल आकर्षण का केंद्र रही, लेकिन कोरोना की मार ने इस व्यवसाय की रीढ़ ही तोड़कर रख दी है। इस व्यवसाय के साथ जुड़े कारीगरों का कहना है कि कोरोना से पहले उनकी दुकानों में 5 से 7 तक कारीगर काम करते थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन और अनलॉक के कारण उनका व्यवसाय ठप हो गया है और उनके अधिकतर कारीगर या तो मनरेगा में काम करने लग गए हैं या कईयों ने तो अपना व्यवसाय ही बदल लिया है, जिसका प्रभाव चंबा चप्पल पर पड़ रहा है। चंबा चप्पल का काम कर रहे कारीगरों का कहना है कि सरकार को इस व्यवसाय के साथ जुड़े लोगों को कोई आर्थिक पैकेज दिया जाए और वहीं उन्होंने कहा कि उनके व्यवसाय को भी मुख्यमंत्री दस्तकार योजना के साथ जोड़ा जाए ताकि चंबा चप्पल के कारीगर भी इसका लाभ प्राप्त कर पाए, नहीं तो आने वाले समय में चंबा चप्पल का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। मैं अनिल कुमार, कारीगर चंबा चप्पल। मैं पिछले 15 सालों से अपने पापा के साथ यही काम करता आ रहा हूँ, चंबा चप्पल बनाने का। और लॉकडाउन के दौरान हमारा काम बिल्कुल ठप हो चुका था। अब अनलॉक चला हुआ है, तो अनलॉक के दौरान जब ट्रांसपोर्टेशन इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट चलनी शुरू हुई, उसके बाद हमारे काम में थोड़ा बहुत उछाल आया है। लेकिन इस गैप में, इस 2-2.5 महीने के गैप में हमारे काफ़ी कारीगर जो काम करते थे उन्होंने काम करना छोड़ दिया और उन्होंने चंबा चप्पल को काम छोड़ दिया और उन्होंने अब काम बदल कर अपना, कई मैकेनिक बन गए हैं तो कई नरेगा की पॉलिसी के तहत काम करना शुरू कर दिया हुआ है। तो ये सब सारा सरकार की अनदेखी के कारण हुआ है। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि सरकार जिस प्रकार अन्य कलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीमें प्रदान कर रही हैं, चाहे वो इंडस्ट्री विभाग के थ्रू हो, चाहे वो किसी अन्य विभाग के थ्रू, मेरा सरकार से यही निवेदन है कि वो कुछ आर्थिक पैकेज हम चर्म शिल्पियों को भी प्रदान करें ताकि इस काम को जो छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये काम होना बंद हो गया तो ये काम जो हमारा रियासतकालीन से चलता आ रहा है, अगर ये काम बंद हो गया तो चंबा चप्पल का सिर्फ नाम ही रह जाएगा, चंबा चप्पल ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा सरकार से बार बार यही अनुरोध है कि वो हमें भी कुछ पैकेज प्रदान करे ताकि हम इस काम को बढ़ावा दे सकें और इस काम को आगे चला सकें। पहले कितनी इनकम हो जाती थी इसमें? पहले इससे ये था कि कम से कम भी तो एक, अगर किसी आदमी की दुकान है, जैसे सपोज मेरी दुकान यहाँ मार्केट में है, तो मेरे साथ कम से कम 7 से 8 कारीगरों के परिवार जुड़े होते थे। लगभग एक परिवार में अगर 5-10 से भी आप लेके चले तो 35-40 बंदों का एक आदमी के साथ जुड़ा होना एक साइकिल के रूप से ये काम होता था। क्योंकि ये जो चंबा चप्पल का काम है ये बहुत कंसेप्ट में आता है। अगर फीमेल कढ़ाई करती है तो मेल उस कढ़ाई को चमड़े के ऊपर लगाकर उसके बाद इसकी चप्पल तैयार करके उसको मार्केट में सेल करता है। तो ये दोनों तरफा इनकम चलती है। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि वो हम चंबा चप्पल के कारीगरों के बारे में सोचें, कुछ उनको आर्थिक मजबूती दें या कोई पैकेज प्रदान करें ताकि हम इस काम को बढ़ा सकें। चंबा चप्पल को खरीदने के लिए मैक्सिमम बाहर के राज्यों के लोग भी आते थे, स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे रिसर्च करने के लिए। लॉकडाउन के दौरान आज कम से कम भी तो 3-4 महीने हो चुके हैं, ना तो टूरिस्ट आ रहे हैं चप्पल को खरीदने के लिए, ना ही हमारी चप्पलों की सप्लाई आ रही है, यहाँ से जा रही है। सप्लाई पूरे हिमाचल में जाती थी, कांगड़ा, मंडी, शिमला में सबसे ज़्यादा डिमांड होती थी। इवन कि यहाँ की दिल्ली और बॉम्बे तक इस चंबा चप्पल की धूम थी। फॉरेन के लोग आकर यहाँ पे चंबा चप्पल की पहली पसंद थी। लेकिन लॉकडाउन के दौरान ये सब काम ठप पड़ गया हुआ है। यदि सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो लगता है आने वाले टाइम में चंबा चप्पल पूरे मार्केट से गायब हो जाएगी। ये चंबा चप्पल सिर्फ एक नाम ही रह जाएगा। मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं चंबा चप्पल व्यवसाय से जुड़ा हूँ। चंबा चप्पल आज के दौर में इसकी जो बिक्री है वो बहुत कम हो गई है, जिसका मुख्य कारण ये है कि कोरोना
की वजह से जहाँ पूरा देश प्रभावित है, और उसी में जो हमारा जो व्यवसाय चंबा चप्पल है वो भी बहुत प्रभावित हो चुका है, क्योंकि जो बाहरी राज्यों से जो टूरिस्ट चंबा घूमने आते थे वो आजकल नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से इसकी बिक्री कम हुई है। और इससे दुकानदारों को काफ़ी खासा नुकसान है। जो हमारे दस्तकार जो कारीगर है हमारे, वो भी घरों में वेले बैठे हुए हैं, क्योंकि माल बिकेगा तो बनेगा, बनेगा नहीं तो बिकेगा नहीं तो बनेगा क्यों। एक बात ये है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो सीएम हमारे, जिन्होंने सीएम दस्तकार योजना का जो आरंभ किया है, उसमें सभी प्रकार के दस्तकारों को औजार देने का प्रावधान किया है, जिसमें जो है उनको 75% जो छूट दी गई है। ये बहुत दुखद बात है। हमारा जो चंबा चप्पल व्यवसाय है, जो कि ऐतिहासिक काल से चला आ रहा है, और हमारे लोग इसी संस्कृति को जिंदा रखने में जुटे हुए हैं, दूसरे व्यवसायों में नहीं जाकर इसी व्यवसाय में जो है वो लगे हुए हैं, चाहे उसमें हमें आमदन हो रही है अच्छे से नहीं हो रही है। तो जो हमारे नई पीढ़ी है जो इस काम में कोई रुचि दिखा रहा है, तो उनको कहीं औजार की आवश्यकता है, कहीं हमें आधुनिक जो औजार है उसकी आवश्यकता है, जिससे हम इस कला को और ज़्यादा निखार सकते हैं। लेकिन ये बहुत दुखद बात है कि आज जो ये सीएम दस्तकार योजना के तहत सभी दस्तकारों को जो है वो औजारों के लिए 75% सब्सिडी का प्रावधान है, और इस व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, जिसका हमें काफ़ी रोष है। और हम चाहते हैं, प्रदेश सरकार से गुहार लगाते हैं कि इस चंबा चप्पल व्यवसाय को भी जो है इस अनुदान राशि में जोड़ा जाए, ताकि इस कार्य से जुड़े लोग जो है इसका लाभ उठा सके। जी, मेरा नाम सुमित है और मैं चंबा चप्पल का व्यवसाय करता हूँ। ये हमारा काम पुश्तैनी काम है, कई पीढ़ियों से लगातार हम ये काम कर रहे हैं। 300-400 साल पुरानी चंबा चप्पल आज इस नतीजे में पहुंच गई है कि इसको सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। न प्रशासन इस तरफ ध्यान दे रहा है, न सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है। लॉकडाउन के बाद तो चंबा चप्पल की हालत बहुत ही दयनीय हो गई है। क्योंकि हमारा मैक्सिमम काम टूरिस्ट ओरिएंटेड था, जो कि अब टूरिस्ट आ नहीं रहा है, तो हमारी चप्पलों की सर्कुलेशन बिल्कुल कम हो गई है। और लोकल हमारा जो काम है वो 10% के आसपास ही है, जिसकी वजह से हमारे कारीगर जो हैं स्पेशली उनकी हालत ज़्यादा दयनीय है, क्योंकि काम नहीं होगा तो वो फिर अपने परिवार का गुजारा कैसे करेंगे। तो मेरा ये प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से आह्वान है कि जो सरकार ने दस्तकार योजना बनाई है, मुख्यमंत्री दस्तकार योजना हिमाचल के लिए, उसमें चंबा चप्पल को भी ऐड किया जाए, ताकि चंबा चप्पल में जो कार्य कर रहे हैं लोग उनको और बूस्टअप मिल सके, क्योंकि अभी तक दस्तकार योजना में चंबा चप्पल का नाम शामिल नहीं किया गया है। अगर यही हाल रहा तो अगर प्रशासन ने समय पर रहते हुए इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में चंबा चप्पल का भविष्य वो अंधकार में ही है।